जब भी पाकिस्तान में क्रशिंग सीजन का आगाज नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही चीनी का बहरान शुरू हो गया है। ये एक साल की बात नहीं, हर साल ऐसा ही होता है। जो ही क्रशिंग सीजन में कुछ वक्त रहता है तो चीनी एकदम गायब हो जाती है। आखिर ये चीनी कहाँ जाती है? क्या पाकिस्तान में सचमुच चीनी की किल्लत है? और ये जो मुनाफा है किसकी जेबों में जाता है? आज इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान में चीनी की तकरीबन पैदा करने वाली 83 मिलें हैं, जो कि हर साल 8 करोड़ से लेके 8.5 करोड़ टन गन्ना क्रश करती हैं, जिससे पैदा होती है चीनी 68 लाख से लेके 70 लाख टन तक। और जबकि आपकी ज़रूरत तो इससे कहीं कम है, जैसे समझिए कि कोई 62 से लेके 64 लाख टन तक आपकी ज़रूरत है। जो एक बड़ा कुशन है वो कहाँ जाता है? आमतौर पे होता क्या है कि हर साल जो मिलें हैं वो सरकार को आमादा कर लेती हैं कि चीनी को बरामद कर दिया जाए। इस साल भी 7.5 लाख टन चीनी बरामद की गई, बगैर सोचे कि इसकी बरामद के बाद क्या होगा। जो ही चीनी बरामद की गई, कीमतें बढ़नी शुरू हो गई और इनसे बार बार कीमतों का तयन भी होता है। लेकिन जब भी तयन होता है, जो बाज़ार में कीमत उससे हमेशा ज़्यादा ही रहती है। एक्स मिल भी ज़्यादा होती है, होलसेल भी ज़्यादा होती है और परचून में तो होती ही ज़्यादा है। इस वक्त भी अगर आप देखें, सरकारी कीमत जो है 173 रुपये फ़ी किलोग्राम है, लेकिन बाज़ार में आप ढूंढ के दिखा दें, क्योंकि इसका जो कीमत चल रही है, लाहौर हो या आपका दूर दराज इलाके भी हों, भावल नगर में चल जाए तो 210 है, लाहौर में भी 200 के लगभग कीमत है, 173 कहीं नज़र नहीं आएगी। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसकी ज़िम्मेदारी लेने को भी कोई तैयार नहीं। मिलने वाले कहते हैं भाई हम तो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये तो डिमांड और सप्लाई पे है। और सप्लाई क्या हुई है कि जब आप मिलों की तरफ से जो सप्लाई कम कर दे बाज़ार में, लाभ महला कीमतें भी बढ़ जाएगी। और इसी तरह एक मुनाफाखोर और एलिमेंट भी है, वो दुकानदार। वो जो एक ज़माने में था 5-10 रुपये किलो वाला चक्कर था, वो तो ख़त्म हो गया। अब कम से कम 20-25 रुपये फ़ी किलो का वो मुनाफा चाहता है। और यकीनन ये एक छोटी सी आइटम में इतना बड़ा मुनाफा भी एक आम आदमी की के लिए बोझ है। और एक और बात जो जिसमें आम तौर पे लोग ध्यान नहीं देते, वो ये है कि जो ये मिलें हैं सिर्फ चीनी नहीं पैदा करती, इसके साथ बाई प्रोडक्ट बहुत है। लेकिन वो रोते रहते हैं, रोते इतना है कि वो कहते हैं कि जो कास्ट है पर केजी वो ज़्यादा है, बल्कि जो हम एक्समेल दे रहे हैं वो कम है। और इसी वजह से क्या होता है कि वो ये बहाना लेके कहीं ना कहीं ECC में या से वफाकी काबीना तक जाते हैं और बरामद करा लेते हैं। और यही वजह है कि वो बाकी चीज़ों को नहीं बताते। जैसे एथेनॉल पैदा होता है, इसका बगास है, बगास एक इतना बड़ा वो इनका सरमाया होता है कि जिसकी वजह से वो बिजली भी पैदा करते हैं और सरकार को बिजली भी बेचते हैं। और इसी तरह बगास ही जो है वो आपकी कार्डबोर्ड की सनत है, कागज़ की सनत है, वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, सिरका बनता है। और इसी तरह जो शराब या एथेनॉल बनता है, और एथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है आपकी जितनी भी मेडिसिनल जो या फार्मा की सनत है उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं करेगा कि ये हमारे पास इजाफी चीज़ें भी हैं, और रोते पीटते रहते हैं। और आगे अगर आप देखें तो ये चीज़ जो आमतौर पे क्या होता है कि जो ये चीज़ें मनोवर की जाती हैं, मनोवर करके वो तय किया जाता है कि ऐसा का सूरत हाल पैदा की जाए कि किसान के पैसे ना देने पड़े। हर साल क्या होता है, किसान गन्ना उगाता है, गन्ना उगा लिया, भरपूर फसल पैदा कर ली, क्रशिंग का सीज़न आया तो क्रशिंग से डिले कर दिया। डिले होने की सूरत में क्या होता है, गन्ना खुश्क हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, वो जो इसको किसान को कम कीमत मिलती है। और सेकंड बात यह है कि जब आप गन्ना देर तक नहीं लेते तो मज़ीद वो हो जाता है, खुश्क हो जाता है, सक्रोज लेवल जो है उनको कंसनट्रेटेड मिल जाता है। और यही वजह है कि जैसे वो इल्ज़ाम एक लगाते हैं जो आमतौर पर किसान पे कि जी किसान ऐसी वैरायटी पैदा कर रहा है जिनमें वज़न तो ज़्यादा है लेकिन सक्रोज लेवल कम है। सक्रोज लेवल कितना होना चाहिए? 10%। अगर आप 10 किलोग्राम गन्ना लेके आए तो उनमें से 1 किलो चीनी निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे समटाइम 15% तक चली जाती है, 12% चली जाती है। बहुत कम इलाके होते हैं जब ये क्रशिंग शुरू होता है जिसमें 9% होता है, 8% होता है, तो यही इल्ज़ाम है। और एक जो बात और जो पिछले कई सालों से चल रही है वो है स्मगलिंग। अब आप देखें कि 2022 में भी स्मगलिंग बहुत हुई, 23 में स्मगलिंग हुई, और कहाँ गई? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में कीमत थी चीनी की दुगनी, पाकिस्तान में अगर 100 थी तो वहाँ 200 रुपये किलो थी, और उसके बाद स्मगल हो गई तो पाकिस्तान में भी कीमत 200 रुपये हो गई।
और उस स्मगलिंग को ना रोकने की जो भी किसी ने जो भी स्मगलिंग का जिम्मेदार था उसकी सज़ा किसको मिली? अवाम को। और इसी तरह अगर आप देखें तो जो जब भी सूरत हाल ऐसी पैदा होती है तो इसका जो अल्टीमेट जो विक्टिम बनता है वो अवाम है। किसान भी किसी ना किसी तरीके से अपनी हल निकाल लेता है। जैसे किसान क्या करता है, वो आम तौर पे क्या करता है, जब मिलें नहीं लेती इससे जो गन्ना, तो वो क्या करता है, बेलें लगा लेता है। इस वक्त आप जाएँ, आपको काड़ा, कसूर या दीगर इलाकों में गन्ने के बेलें नज़र आएंगे जो कि क्रश कर रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं। और गुड़ की कीमत आम तौर पे चीनी से ज़्यादा है। वो तो अपना पूरा कर लिया, मारा कौन गया? अवाम। महंगा गुड़ खरीदेगा, महंगी चीनी खरीदेगा। तो इसका सूरत हाल जो बन रही है उसमें ये सरकार का रोल बहुत अहम है। सरकार अगर कहीं पे भी कोई अगर इंसेंटिव देती है, चाहे शुगर मिल को देती है, किसान को देती है, तो ये ज़हन में ज़रूर रखे कि वो अवाम पे क्या असर पड़ेगा। अगर आपने चीनी एक्सपोर्ट ही करनी है खुदा के लिए, तो कम से कम 1 लाख टन से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट ना करें। उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या है। जब आप 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख चीनी इकट्ठी एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है? वही होता है जो इस दफ़ा हो रहा है। 7.5 लाख टन चीनी 2024-25 में एक्सपोर्ट की गई। उसके साथ आप दे लें, ये 2022 और 21 में 9 लाख टन चीनी एकदम एक्सपोर्ट की गई। उसके बाद क्या हुआ? वो यही हुआ जो अब हो रहा है। खुदारा जब कोई फैसला हुकूमत करे तो ज़रूर देखे कि अवाम पे इसका असर क्या पड़ेगा, वरना क्या होगा? यही कुछ होगा। इस तरह एक और चीज़, रिसर्च कोई नहीं। रिसर्च ना होने की वजह से वैरायटी जो इसका मार्केट में है वो दुनिया की दीगर वैरायटी की निस्बत काफ़ी सारी कमज़ोर हैं। उनमें सक्रोज लेवल कम है। दुनिया में बहुत सारे जैसे ब्राज़ील है या दीगर ममालिक है, उनमें सक्रोज लेवल कहीं ज़्यादा है। वो कम काश्त करके ज़्यादा चीनी पैदा करते हैं। हम ज़्यादा काश्त करके कम चीनी पैदा करते हैं, और उसका असर क्या होता है कि हम उसके फ़ायदा नहीं उठा रहे किसी तौर पे भी। आप इसकी बाई प्रोडक्ट प्रॉपरली नहीं तैयार हो रही, तो ये उस पर भी कोशिश की जानी चाहिए। और तीसरी बात जो वो ये है कि अगर चीनी नहीं हम अफोर्ड कर सकते गन्ने की, अगर जैसे कि इस मुल्क में तो वैसे भी एक बहुत बड़ा जो शोबा है वो है आपका, कह रहे हैं कि लोग हैं इतनी बड़ी तादाद में जो डायबिटिक हैं। तकरीबन आपकी 5 या 6वां हिस्सा जो आवाम का वो डायबिटिक है, वो चीनी तो इस्तेमाल ही नहीं करता भाई पहले। तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें जो कि नॉन कैलोरिक हैं। जैसे दुनिया में स्टीविया काश्त हो रहा है, आप स्टीविया की तरफ चल जाएं ताकि वो आपके जो है ना आसानी रहे। तो एक ख़ास जो पॉपुलेशन है उसकी पास स्टीविया के मिठास जाती रहे, चीनी पे निसार कम हो जाए। जब चीनी पे निसार कम होगा तो ब्लैक मेलिंग कम होगी मिलों की तरफ से। तो यकीनन इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए। और इसी तरह जो और भी कई फैक्टर हैं जिनमें आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो मिलें हैं ज़्यादातर उन लोगों के पास है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ताकतवर होने की वजह से बहुत सारे फैसले करवा लेते हैं। तो सरकार ये भी देखे कि जब इस तरह का कोई मसला आता है शुगर के रिलेटेड, तो वो अवाम को सबसे पहले देखे, अवाम पे क्या असर पड़ेगा। अगर अवाम के असर को नहीं देखा जाता तो यकीनन फैसले ऐसे ही होंगे। और इसलिए ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक और बात जो है जो आमतौर पर नहीं जिस पर गौर किया था वो है कि चीनी जो है ये एक ही रेट है मेरे लिए भी, ज़ैद के लिए, बकर के लिए, इंडस्ट्री के लिए और एक आम कंज्यूमर के लिए। हालांकि बड़ा फ़र्क है। कंज्यूमर ने अपने घर में चाय के लिए, दूध के लिए इस्तेमाल करनी थोड़ी चीनी। इंडस्ट्री में क्या होता है, आपने चीनी ली 150 रुपये किलो, आपने मिठाई की शक्ल में, बिस्कुट की शक्ल में या टॉफ़ी की शक्ल में वही चीनी की कीमत पड़ गई। जब वो उसमें शामिल हुई तो जो 150 पौने 200 रुपये किलो वाली चीनी जो है वो बन गई 1000 से लेकर 2000 रुपये किलो तक। आमतौर पे जो इक़्तिसादी माहिरीन भी कहते हैं और इस तरह इवन समटाइम्स शुगर मिल मालकान भी कहते हैं कि वो आवाम को सस्ती चीनी देने को तैयार हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री है जो कि से वैल्यू ऐड करती है, इससे चीज़ें बनाती है, उनको कम चीनी थोड़ी सी महंगी मिलनी चाहिए ताकि एक बैलेंस आउट हो जाए। वो जो उनका खर्चा है वो भी पूरा हो जाए और जो मुनाफा तो डेफिनेटली वो कमा रहा है इंडस्ट्री वाला,
उसको भी इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। अगर 20 रुपए किलो चीनी महंगी हो जाती है उसके लिए, तो यकीनन वो सब बर्दाश्त कर सकता है, आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए जब भी अगली जो शुगर पॉलिसी आती है, तो ये पॉइंट भी इसमें रखे जाएँ कि स्मगलिंग को रोका जाए। इसी तरह आपका निज़ाम ऐसा हो कि जिसमें जो टैक्स चोरी ना हो सके, जो आमतौर पे क्या करते हैं वो चीनी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मुनाफाखोरी ना हो। इसी तरह जो बाकी जितने फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक काश्तकार या आम आदमी या मिल वाला मुतासर होता है, उनको एड्रेस किया जाए, तब जाके एक ऐसा मुनसफ़ाना निज़ाम चीनी के सेक्टर में आ सकता है जिसमें हर की फ़तह हो, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, सबको फ़ायदा हो, बजाय कि एक सेक्टर को फ़ायदा देने के लिए दूसरों को नुकसान दिया जाए। उम्मीद है ये आपको व्लॉग पसंद आएगा।